सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, राजेश पायलट, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज 17 जुलाई है और बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय का हम सभी अनवरत अध्ययन कर रहे थे और 44वें श्लोक तक अपन ने अध्ययन कर लिया था और आज हम 45वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को, किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को ज्ञान की शिक्षा दे देते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि मैंने तुझे ज्ञान से संबंधित यानी सांख्य और योग शास्त्र में ज्ञान से संबंधित सारी बातें बता दी है। अब मैं तुझे कर्म योग की शिक्षा देता हूँ और कर्म योग भी कैसा, निष्काम कर्म योग की शिक्षा दे रहा हूँ। अगर इस निष्काम कर्म योग का तुझे थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है तो यह निष्काम कर्म योग तेरी महान भय से रक्षा करेगा। तो 45वें श्लोक में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुनिए। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वेदाः त्रिगुण्ये विषयाः त्वं निस्त्रिगुण्यः निर्द्वन्द्वः नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान भव। ये इसका अन्वय हो गया। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वेदाः जो चारों वेद है, वेदाः अर्थात जो चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो चारों वेद है त्रिगुण्य विषयाः यानी तीन गुणों का समुदाय जो है। तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। यानी इन तीन गुणों के समुदाय से उत्पन्न कार्य रूप विषयों वाले हैं। यानी चारों वेद कैसे हैं? चारों वेद हैं इन तीनों गुणों के समुदाय से उत्पन्न जो कार्य रूप सांसारिक विषय हैं, कार्य रूप जो सांसारिक विषय हैं उनसे युक्त है। ये तीनों ही वेद उनसे युक्त है। त्वम और तुम निस्त्रिगुण्य और बिना तीनों गुणों के हो, बिना तीनों गुणों के हो यानी तुम तीनों गुणों से शून्य हो। निर्द्वंद है और सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान इत्यादि द्वंद्वों से रहित हो। नित्य सत्वस्थ है और नित्य ही सत वस्तु में तुम बैठे हुए हो या स्थित हो। यानी तुम नित्य ही सत वस्तु में स्थित हो। निर्योग क्षेम और योग तथा क्षेम से रहित हो या शून्य हो। इसलिए तुम आत्मवान भव अर्थात तुम आत्मा से युक्त बनो, अर्थात आत्मवान बनो या आत्मपरायण बन जाओ। यानी श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो चारों वेद है, ये चारों वेद कैसे हैं? तीनों गुणों के समुदाय से उत्पन्न कार्य रूप सांसारिक विषयों वाले हैं। कार्य रूप सांसारिक विषयों से उत्पन्न विषयों वाले हैं और तुम तीनों गुणों से रहित हो, द्वंद्व से शून्य हो, नित्य ही सत वस्तु में स्थित हो। निर्योग क्षेम है अर्थात योग और क्षेम से शून्य हो, इसलिए तुम आत्मपरायण बन जाओ। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से शून्य, निर्द्वंद, नित्य सत्वस्थ, निर्योग क्षेम आत्मवान बन जाओ।
अर्थात ये जो निस्त्रिगुण्य, निर्द्वंद है, नित्य सत्वस्थ है, निर्योग क्षेम है, ये जो आए हैं अर्जुन के लिए आए हैं। अर्जुन कैसा है? तीनों गुणों से शून्य है, द्वंद्वों से रहित है, नित्य ही सत्वस्तु में है या सत्वस्तु में स्थित है और योग और क्षेम से रहित है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तुम आत्मपरायण बन जाओ, अर्थात आत्मवान हो जाओ। यानी अपने आप को शरीर वाला मत समझो, यानी तुम्हारी सत्ता शरीर के रूप में मत समझो, आत्मा के रूप में तुम्हारी सत्ता मानो अथवा समझो। यहां पर जो योग और क्षेम आया है, योग का अर्थ है युज धातु से गह्य प्रत्यय करने पर योग बनता है और योग का मतलब है अप्राप्तस्य प्राप्ति योग है, अर्थात जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करना योग कहलाता है। क्षेम का यह अर्थ यहाँ पर यह है प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम है, अर्थात जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है। उसकी रक्षा करना क्या कहलाता है? क्षेम कहलाता है। आत्मवान में यहाँ पर आत्मन शब्द से वतु पढ़ते हैं, त्रैगुण्य में यहाँ पर त्रिगुण से संज्ञे पढ़ते हुआ है। अर्थात इस पद्य में श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीनों गुणों, समस्त द्वंद्वों तथा योग और क्षेम से दूर हटकर आत्मपरायण बनने की शिक्षा दी है, अर्थात प्रेरणा दी है। अगले श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। अगला श्लोक है 46वां श्लोक। ये क्या कह रहा है? यावानर्थम उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने यावान अर्थः विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान। अर्थात किसी पुरुष का, अर्थात किसी पुरुष का सर्वतः यानी सब ओर से, संप्लुतोदके परिपूर्ण, सब ओर से जल से परिपूर्ण जलाशय के होने पर, सब ओर से जल से परिपूर्ण जलाशय के होने पर, उद्पाने अर्थात छोटे जलाशय में यानी छोटे तालाब में या कुएं आदि में, यावान अर्थ है जिस व्यक्ति का, यावान यानी जितना अर्थ है अर्थात प्रयोजन होता है, जितना प्रयोजन होता है उतना, विजानत है ब्राह्मणस्य अर्थात आत्मज्ञान के बारे में या ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानने वाले ब्राह्मण का या व्यक्ति का, अर्थात आत्मज्ञान के बारे में और ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानने वाले ब्राह्मण का सभी वेदों में तावान यानी उतना ही प्रयोजन होता है, उतना ही प्रयोजन होता है। अर्थात श्री कृष्ण ने यहाँ पर आत्मज्ञान को या ब्रह्म ज्ञान को बड़ा बताया है। इसको कैसा बताया है? वेदों से भी बड़ा बताया है कि ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान जो है वेदों में तीनों गुणों से उत्पन्न कार्य रूप सांसारिक विषयों से भी बड़ा है। क्या है? ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान। और ऐसे ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति या ब्राह्मण, जानने वाले व्यक्ति का या ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन होता है जिस प्रकार एक सब ओर से जल से भरे हुए बड़े जलाशय के होने पर छोटे जलाशय से किसी व्यक्ति का जितना प्रयोजन होता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती है या थोड़ी बहुत आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानी व्यक्ति को आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। अर्थात
ज्यादा नहीं रहती है, यानी उसका वह थोड़ा सा ही प्रयोजन समझता है। इसमें सर्वतः जो आया है, सर्व धातु सर्व शब्द से तहसील पढ़ते हैं और उद्पाने में लुट पढ़ते हैं। वी जानता है में वी उपसर्ग पूर्वक घ्या धातु से सत्री पढ़ते हैं और षष्ठी का एक वचन है और ब्राह्मणस्य का ये विशेषण आया है। समपलुतो उदके में भी सप्तमी का एक वचन है। इसका एक बार अपन समेकित रूप से अर्थ देख लेते हैं कि सर्वथा भरे पूरे जलाशय या सब ओर से भरे हुए बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय कुएं आदि में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, सम्यक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान से संपन्न या ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले ब्राह्मण का या व्यक्ति का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात ज्यादा प्रयोजन नहीं रहता। किसका ज्यादा प्रयोजन नहीं रहता? जो ब्रह्म ज्ञानी है या आत्मज्ञानी है। चलिए हम अब अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। अगला श्लोक है 47वां श्लोक है, जो अपनी भारतीय संस्कृति में काफी प्रसिद्ध है। और वो श्लोक कौन सा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण इस श्लोक में उपदेश देते हुए कह रहे हैं, ते कर्मणि एव अधिकार है फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा भू ते अकर्मणि संगम मा अस्तु। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ते यानी तुम्हारा, कर्मणि यानी कर्म में, कर्मणि अर्थात कर्म में, एव अधिकार है अर्थात कर्म में ही अधिकार है। हे अर्जुन, तुम्हारा यहां कर्म में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन मा, फलों में कभी भी अधिकार नहीं है। अर्थात हे अर्जुन, तुझे निष्काम कर्म करना चाहिए, काम के पीछे फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म फल हेतु मा भू, कर्म में फल के कारण वाला, यानी कर्म में फल को ढूंढने वाला, मा भू अर्थात मत बनो, मत मा भू अर्थात मत बनो, ते अकर्मणि और तुम्हारा अकर्मणि अर्थात बिना कर्म किए रहने पर संगम जो प्रीति है, मास्तु वो भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात तुम्हारी अकर्म में जो प्रवृत्ति है या प्रीति है वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है तो उसको कर्म करना पड़ता है। और कैसे कर्म करे मनुष्य? निष्काम कर्म करे। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार होना चाहिए, फलों में कभी भी नहीं होना चाहिए। कर्मों के फल की इच्छा वाला मा भू अर्थात मत बनो, कर्मों के फल की इच्छा वाला मत बनो, यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, निष्काम कर्म करो। ते और तुम्हारी अकर्मणि यानी कर्म नहीं करने में जो प्रीति है, मास्तु वो भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात तुझे कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म करना ही चाहिए। इस पद्य में अधिकार जो शब्द है अधि उपसर्ग पूर्वक क्री से घइये पड़ते हैं। ते में यहाँ पे युष्मद शब्द षष्ठी का, युष्मद शब्द षष्ठी का एक वचन है। कर्मणि और अकर्मणि में सप्तमी का एक वचन है। इसका समेकित अर्थ देख लेते हैं। कर्म करने का ही तुम्हारा अधिकार है, फलों की इच्छा नहीं है। कर्मों के फल की इच्छा करने वाला मत बन, कर्म न करने में भी तुम्हारी प्रीति नहीं होनी चाहिए। अर्थात तुझे निरंतर कर्म करना चाहिए, कर्म के फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, कर्म का परित्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। यही उपदेश इस पद्य में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया है। धन्यवाद।